इस कहानी के लेखक है शशि कुशवाहा। पलक और विजय एक ही ऑफिस में काम करते हैं। रोज सुबह ऑफिस जाना और वापस आना लगभग साथ ही होता था। दिन भर साथ ही काम करना, खाना खाना, गप्पे मारना और हंसी मजाक सब कुछ रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक दोनों लगभग साथ ही वक्त बिताते थे। इतना समय साथ रहने के कारण वो एक दूसरे को भली भांति से जानने और समझने लगे थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। एक दिन भी वो ना मिले तो उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगती थी। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे से कहने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी, या फिर उनके मन में डर था कि प्रेम का इजहार करने पर कहीं वो अपनी दोस्ती भी ना खो दे। विजय पलक को लेकर ज्यादा ही संजीदा था। वो जरूरत से ज्यादा ही उसका ख्याल रखता था। उसकी पसंद नापसंद का वो हमेशा ख्याल रखता था। पलक की खुशी उसके लिए सबसे ऊपर थी और वो हमेशा उसे खुश रखने की ही कोशिश करता था। उसे हमेशा पलक को खो देने का डर सताता रहता था। ऐसा नहीं कि पलक को समझ नहीं आता था, लेकिन वो समझकर भी नासमझ होने का दिखावा करती थी और उसकी बात को जानकर भी अनदेखा कर देती थी। लेकिन विजय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपना फर्ज समझकर पलक की खुशी में ही अपनी खुशी महसूस करता था। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और काफी रात हो गई। अरे 10 बज गए, समय का पता ही नहीं चला। आज तो बहुत देर हो गई। घड़ी की तरफ देखते ही पलक परेशान सी हो गई। परेशान मत हो पलक, मैं हूँ साथ में, घर छोड़ दूंगा। कहते हुए दोनों ने सारा सामान समेटा और जल्दी जल्दी जाकर गाड़ी में बैठ गए। विजय मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे, आज के पहले इतनी देर कभी नहीं हुई। घर में फोन करके बता दो, ये ठीक रहेगा। कहते हुए पलक ने फोन करने के लिए फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। उफ, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। अब क्या करूं? कहते हुए पलक रुझसी हो गई। अरे उदास मत हो, अभी नेटवर्क आ जाएगा। थोड़ा रुक कर, अच्छा ऐसा करो तुम मेरे फोन से कॉल कर लो। कहते हुए विजय ने अपना फोन उसे दे दिया। अरे तुम्हारे में भी नेटवर्क नहीं है। कहते हुए पलक से फोन लौटा दिया। ये कैसे हो गया? मेरे फोन का तो नेटवर्क कभी नहीं जाता। पलक को उदास देखकर, पलक तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। कहते हुए विजय ने तेज रफ्तार में गाड़ी बढ़ा ली। प्लीज पलक तुम उदास मत हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सकेगा घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तुम मेरी पहली जिम्मेदारी हो। कहते हुए उसने पलक के हाथों पर अपना हाथ रख उसे थोड़ी हिम्मत दी। एक तो अमावस की रात, चारों तरफ घना अंधेरा और दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी तेजी से भाग रही थी। तभी सामने सड़क पर एक बड़ा सा टूटा पेड़ गिरा होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। विजय ने गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तभी उसे वहां से एक आदमी गुजरता दिखा। उसने उससे सहायता मांगी। दोनों ने मिलकर उस पेड़ को उठाने की नाकाम कोशिश की। जब दोनों असफल रहे तो उस आदमी ने उसे वहां से निकलने का एक दूसरा रास्ता बताया। विजय उसे धन्यवाद देता हुआ उसके बताए रास्ते पर निकल गया। साथ ही साथ पलक को बिना डरे अपने होने का एहसास भी कराता रहा। अजनबी ने जो रास्ता बताया वो सड़क से उतरकर जंगल से निकल कर जाता था।
विजय ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाकर देखा तो आगे कोई रास्ता ही नहीं था। आगे कोई रास्ता ना देख पीछे लौटने की कोशिश की तो वो वापस किसी जगह पर भी नहीं पहुंच पाए। वो दोनों जंगल में ही रास्ता भटक गए और फिर उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पलक का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। पलक, तुम यही गाड़ी में रुको, मैं आसपास किसी से रास्ते के बारे में पूछकर आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें छोड़ के बस किसी से मदद चाहिए हमें यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है चलो, कहते हुए विजय ने एक हाथ में टॉर्च ली और पलक का हाथ पकड़कर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। काला घना अंधेरा, साथ साथ की आती आवाज और झींगुरों की किट-किट उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। पलक को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी विजय का हाथ पकड़े बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। पलक, वो देखो वहाँ एक झोपड़ी है और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। लग रहा यहाँ कोई राहत है, हमें मदद मिल जाएगी। कहते हुए दोनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोई है यहाँ, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाते हुए विजय ने कहा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। पलक, अंदर चल कर देखते हैं। मत जाओ, पता नहीं कौन है यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए पलक ने जोर से विजय का हाथ पकड़ लिया। डरो मत पलक ने, हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। बस थोड़ी हिम्मत रख लो, सब ठीक हो जाएगा। पलक को समझाते हुए विजय झोपड़ी के अंदर कदम रखता है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। एक ऊंची जगह पर एक ढिबरी जल रही थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ चटाइयां बिछी हुई थी और उनके सामने पत्तल रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ खाने की तैयारी हुई हो और लोग खाना खाने आने वाले हो। विजय और पलक अभी कुछ सोच ही पाते कि बाहर से ढम ढम की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही विजय और पलक झोपड़ी के बाहर आ गए और बाहर का नजारा देख दोनों दंग रह गए और झोपड़ी के किनारे रखे घास फूस के ढेर के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगे। 8 से 10 लोग, जिसमें 4 लोग जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा रहे थे और 4-5 लोग हाथ में तलवार और भाले लिए आवाज करते हुए झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। और उस सब के बीच में जो शायद उनका सरदार होगा, बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा है। पूरे जिस्म पर शेर की खाल और गले में नरमुंडों की माला पहनी हुई थी। एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में एक बड़ी आकार की कटार पकड़ रखी है। बड़ी बड़ी डरावनी सी आंखें, चेहरे पर गुस्सा और लंबे से उलझे हुए चेहरे को ढके हुए बाल उसे और भी भयानक बना रहा था। तेज कदमों से वो आगे जागे और सभी उसके पीछे पीछे झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए और उन्होंने हाथ से इशारा करके ढोल और नगाड़े बजाने को रोक दिया और इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ क्यों रुक गए? अंदर आइए, खाना लग चुका है। एक साथी के कहने पर उन्होंने उसे शांत रहने का इशारा किया और ध्यान से इधर उधर देखने लगे। कोई समस्या है क्या बाबा, आप हमें बताइए। आज यहाँ कोई बिन बुलाए मेहमान आया है। बाबा के कहने पर सुनते ही पलक और विजय डर से कांपने लगे, लेकिन अपना मुंह बंद कर चुपचाप छिपे रहे। मेहमान, और यहाँ ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो इंसान क्या कोई परिंदा भी आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज 2 इंसान यहाँ आए हैं। लगता है उनका काल उन्हें ले आया है।
हमें मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर पलक की तो सांस तेज हो गई, लेकिन विजय ने उसे संभाला और शांत रहने को कहा। विजय, लग रहा उन्होंने हमें देख लिया है। अब क्या होगा? वो हमें मार देंगे क्या? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। विजय ने पलक के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से समझाया। जो भी यहाँ हमसे छुप कर बैठे हैं, बाहर आ जाए, यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, उन्हें पता चल गया है। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। तुम बस शांत हो जाओ। कहते हुए विजय ने पलक को अपने सीने से लगा लिया। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं आओगे? जाओ, यही छुपे हैं, पकड़ के लाओ। कहते हुए बाबा ने भाले-धारी लोगों को आदेश दिया और वो दौड़ते हुए इधर उधर उन्हें ढूंढने लगे और कुछ समय में ही पलक और विजय को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम रास्ता भटक गए और ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ किसी इंसान को आने की इजाजत नहीं है और जो भी यहाँ आपा वो यहाँ से जिंदा नहीं गया। तुम लोगों को तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए हैं, गलती से आ गए हैं। आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सही से यहाँ जो भी आया जिंदा वापस नहीं गया। इन दोनों कैद करके गुफा में डाल दो। कल अपने कुलदेवता को इनकी बलि समर्पित करेंगे। आप ये सही नहीं कर रहे, ये मानवता और इंसानियत के खिलाफ हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरा ही कानून चलता है। ले जाओ इन्हें। बाबा के कहने पर उनके सेवकों ने उन दोनों के हाथ पैर बांधकर एक गुफा मत डाल दिया और बाहर से उसे बंद कर दिया। पलक ये सब देख सहम गई और रोने लगी। विजय बार बार उसे सांत्वना देता और संभालता, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे यहाँ से निकले और पलक को कैसे बचाएं। लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसे कुछ, लेकिन वो पलक को कुछ नहीं होने देगा। भी हो जाए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही उन दोनों को उस गुफा से निकालकर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक मूर्ति, जिसे वो अपना कुलदेवता कह रहे थे, के सामने पेड़ों से रस्सियों से बांध दिया गया और वो सभी उस मूर्ति की पूजा करने लगे। उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करने लगे और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगे। उन नगाड़ों की आवाजों ने पूरा जंगल गूंजने लगा। पूजा विधि पूरी करने के बाद बाबा लकड़ी के बने एक सिंहासन पर बैठ गए और उनमें से एक बड़ी सी कटारी हाथ में लेकर पलक की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाइए आप लोग, भगवान के लिए रुक जाइए। आप ये सब नहीं कर सकते। चिल्लाते हुए विजय उनसे ये सब न करने की गुहार कर रहा था और डरी सहमी पलक बस रोए जा रही थी, लेकिन उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। आपकी बातें सुनी भी, आपको तो सिर्फ एक बलि की जरूरत है और आप वो मेरी ले सकते हैं। मैं उस तक नहीं करूँगा, लेकिन पलक को छोड़ दीजिए। विजय के गिड़गिड़ाने पर बाबा ने उस आदमी को रोक दिया और खुद उठकर विजय के पास आ गए। तुमने सही कहा, हमें सिर्फ एक बलि ही चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि बलि में हम जान लेते हैं? नहीं, जान तो एक बार में ही ले ली जाती हैं और हम जो बलि अपने कुलदेवता को देते हैं वो अलग तरह की होती हैं। उसमें जान नहीं जाती, बल्कि जान से भी बदतर सजा मिलती है। आपको जैसे भी लेनी है, जो भी लेनी है और जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरी पलक को छोड़ दीजिए।
यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनों तक को दर्द दे देते हैं, लेकिन एक तुम दूसरे को तकलीफ से बचाने के लिए अपने ऊपर दर्द ले रहे हो। आप नहीं समझेंगे। पलक मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उससे वादा किया है कि मेरे होते हुए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है। पहले अच्छे से हमारे नियम सुन लो और फिर सोच समझकर फैसला करना। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। हमारे यहाँ बलि देने की एक अलग प्रथा है। हम अपने कुलदेवता को पहले बलि देने वाले प्राणी के हाथों का अंगुलियों को एक एक करके उन्हें अर्पित करते हैं और फिर बाद में पूर्ण समर्पित करते हैं। बाबा के मुंह से ये सब सुनकर पलक और विजय के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। पलक का वो पूरा जिस्म कांपने लगा। विजय ने एक लंबी सांस ली और कहा, आप मेरी पलक को आजाद कर दीजिए और इसके बदले में मुझे सब मंजूर है। ये क्या कह रहे हो विजय, ये गलत है। तुम्हें इस तरह से ये सब करने का कोई हक नहीं है। पलक विजय को ये सब करने के लिए मना करने लगी, लेकिन उसने किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और बाबा के लोग उसे लेकर कुलगुरु की मूर्ति के पास आ गए। बाबा, क्या मैं एक बार पलक से मिल सकता हूँ? बाबा ने इशारे से उसे आजाद कर पलक से मिलने की इजाजत दे दी। प्लीज विजय, ऐसा मत करो मेरे लिए, तुम अपने को इतना दर्द और तकलीफ मत दो। पलक, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस दिन से तुम्हें देखा है, बस हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता नहीं कब, कैसे और क्यों तुम मुझे अच्छी लगने लगी। मैं अपना हर वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, इसलिए तुम्हारे ही करीब रहने लगा और ये चाहत पता नहीं कब प्यार में बदल गई। मैं सच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी तुमसे ये नहीं कह नहीं पाया क्योंकि डरता था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम्हारा ख्याल रखने में, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में और तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात मेरे लिए सब कुछ थी। ऐसा लगता जैसे तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुम्हारी खुशी पूरी करना ही मेरी जिंदगी की ख्वाहिश बन गई है। मैं सब देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा फर्ज हो और मुझे हर कीमत पर इसे पूरा ही करना है। लेकिन आज जब मेरा और तुम्हारा साथ यही तक है, तो मैंने तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे माफ कर देना। जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हारा साथ देना चाहता था, लेकिन अश्रु भरे आंखों से विजय ने पलक के माथे को चूम लिया और पीछे पलटकर अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। पलक ये सब सुनकर जैसे वही फ्रीज सी हो गई थी। उसे एहसास तो था कि विजय उसे पसंद करता है, लेकिन इस हद तक प्यार करता है, इसका उसे भान नहीं था। हाथ छुड़ाकर जाते हुए वो बस आंसू भरे आंखों से विजय को निहारे जा रही थी। दूसरी तरफ बलि की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए सामने खड़ा हो गया। बाबा ने कुलदेवता के चरणों ने सिंदूर उठाया और उसे विजय के माथे पर लगा दिया। जिस आदमी ने चाकू लिया उसने आगे बढ़कर विजय का हाथ अपने हाथ में लिया और दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर एक जोरदार प्रहार किया और अंगुली कटकर कुलदेवता के चरणों में गिर गई। कुलदेवता की जय हो के नारे से पूरा जंगल गूंजने लगा और विजय और पलक की चीख उसमें दबकर रह गई। पलक का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बेसहाय सी वो अपनी किस्मत को कोस रही थी और विजय को छोड़ देने की गुहार कर रही थी। विजय की अंगुलियों से खून की धारा बहने लगी थी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में विजय के दोनों हाथों की सारी अंगुलियां उसके शरीर से अलग हो चुकी थी
और वो असहनीय दर्द से चीख और तड़प रहा था और दूसरी तरफ पलक भी विजय की ऐसी दशा देख बेसुध सी हो चुकी थी। पलक को छोड़ दीजिए और अब उसे जाने दीजिए, दर्द से कराहते हुए विजय ने कहा। अभी तो सिर्फ अंगों की बलि दी है, जैसे ही हम तुम्हें हमारे कुलदेवता को पूर्ण समर्पित कर देंगे उसे आजाद कर दिया जाएगा। कहते हुए वो आदमी विजय के पास आया और उसके गर्दन को एक लकड़ी के छोटे खंभे पर रख दिया और एक बड़ी सी कटारी साथ में लेकर खड़ा हो गया। वो उसके गले पर प्रहार करने ही वाला था कि पलक की चीख ने सबकी रुकने पर मजबूर कर दिया और वो खुद को छुड़ाते हुए विजय के पास पहुंच गई और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। विजय, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, वरना अपने प्यार का पहले ही इजहार कर देती। शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। पलक, क्या सच में? हाँ, सच में, कहते हुए पलक ने विजय को जोर से अपने गले से लगा लिया। पलक, आज मैं बहुत खुश हूँ जो हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। इस जन्म में शायद हमारा मिलना मुमकिन नहीं था, लेकिन वादा है अगले जन्म में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम खुश रहना। विजय, मैं आपके बिना खुश कैसे रह सकती हूँ? बेटी, बहुत भाग्यशाली हो तुम। इसने अपने जीवन को समर्पित करके तुम्हें नई जिंदगी दी है। क्या करूं इस नई जिंदगी का जिसमें आपने हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं। मुझे भी मार दीजिए, इनके साथ मुझे नहीं जीना है। हम ये नहीं कर सकते। इसने स्वेच्छा से अपनी जिंदगी के बदले तेरी आजादी मांगी है और हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। कहते हुए बाबा ने अपने आदमियों से पलक को विजय से अलग करने को कहा और वो सभी पलक को विजय से अलग करने लगते हैं। तभी एक और से झटके से पलक सबसे खुद को अलग कर देती है। आप मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं खुद को तो खत्म कर सकती हूँ। कहते हुए पलक उस आदमी के हाथ से कटारी को छीन लेती है और अपने गले को एक झटके में काट देती है और वही ढेर हो जाती है। नहीं ही ई, और एकदम से विजय की नींद खुल जाती है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग पलक जाता है। अपने चेहरे के पसीने को पोंछते हुए वो अपनी अंगुलियों को देखने लगता है। उप्पफ, में कितना भयानक सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सब सच हो। सब कुछ सोचकर अभी भी उसका शरीर का रहा था और वो आईने में बार बार अपने को और अपनी अंगुलियों को देखे जा रहा था।